ध्यान राम मंदिर में सीताराम जी की मूर्ति का क्या है लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी से गहरा संबंध, स्पष्ट ईश्वरी ऊर्जा। और राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का क्या है असली कारण। हेलो फ्रेंड्स, जब राम मंदिर में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, तो ना तो मंदिर का शिखर बना था, ना मंदिर ही पूर्ण था। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा का सही प्रोसेस है, उसकी सही प्रक्रिया है, उस प्रकार से हुई ही नहीं। साथ ही ये एक पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल इवेंट जैसा बन गया था और बॉलीवुड की ज़बरदस्त एंट्री किसी भी प्रकार से इस क्षण के लिए उचित नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड आज की डेट में कला के लिए नहीं, अश्लीलता और देह व्यापार के लिए कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। तो पिछला कार्यक्रम बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था हमारी दृष्टि में, और ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया जैसे भगवान उस समय पैसे वालों के लिए, दिखावा करने वालों के लिए, आडंबर करने वालों के लिए, ड्रामा करने वालों के लिए ही प्रकट हुए थे। यानी ईश्वरीय ऊर्जा तो ये नहीं थी, ये एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट था जहां दुनिया भर को आडंबर की चकाचौंध से प्रभावित करना मात्र उद्देश्य था। और सरकार की मजबूरी भी थी, क्योंकि सरकार नहीं जानती थी कि चुनाव के बाद क्या नतीजे होंगे। कहीं उनकी सरकार नहीं आई तो विपक्ष की नीयत में खोट की पूरी संभावना थी और मंदिर का संकल्प जो सभी हिंदुओं का था वो टूट जाता, अधूरा रह जाता। तो आनन फानन में सब कुछ सरकार ने किया, पर नतीजे सरकार को ही चुनाव में अच्छे नहीं मिले। अयोध्या और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह सरकार का प्रदर्शन खराब हो गया। वैसे खबर ये भी है कि रातों रात मंदिर का तब शुद्धिकरण भी किया गया था। ये खबर कितनी सच है पता नहीं, पर बिना शिखर कलश के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से दैवी नहीं आसुरिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। और इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो एक साथ सभी देवी देवताओं की राम सभा के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो सही भी है, सही प्रोसेस है प्राण प्रतिष्ठा का। और विपक्ष की नीयत में खोट होना ही सरकार की मजबूरी थी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसीलिए इवेंट भी इतना पॉलिटिकल और हाई प्रोफाइल किया गया, साथ ही बॉलीवुड को बुला लिया गया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को सनातन के मूल्यों में कम, हीरो हीरोइन की बातों में, उनके कहे गए वचनों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सारी दुनिया मान जाए कि राम मंदिर बन गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसलिए मोदी सरकार को साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ा। जो भारत में आज की डेट में तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्ष करता है, उसके अनुसार बिल्कुल सही निर्णय था सरकार का। सब तरफ से सोचना पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर एक बड़े रणनीतिकार हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब उन्होंने अपनी पिछली गलती पूरी तरह से सुधार ली है और 101 वैदिक विद्वानों के द्वारा बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया गया है। सभी देवस्थानों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, जो बिल्कुल सही प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की। और समय भी ऐसा वैसा नहीं, गंगा दशहरा का, जिस दिन गंगा माता धरती लोक पर अवतरित हुई थी और जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। और अब लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी का क्या संबंध है इस प्राण प्रतिष्ठा से, तो बहुत ही सीधा और गहरा संबंध है। भगवान राजपुरुष धनुर्धर की मुद्रा में विराजमान हैं, अपनी महारानी देवी सीता के साथ। अब सैकड़ों सालों से जिस पल का इंतजार था हर सनातनी को, वो पल अब धरती पर अवतरित हो गया है। और गंगा दशहरा के दिन ही भगवान ने रावण का वध किया था। तो ये स्पष्ट संकेत है, स्ट्रांग चैनलिंग है कि अब कलिदानव का अंत भी इसी दिन से प्रारंभ हो गया है। और सबसे सुंदर बात, जो सीताराम जी की मूर्ति है वो एक ही शिला में बनी है, दो अलग अलग शिला में नहीं। सत्यनारायण पांडे जी ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है और डिवाइन की ये स्पष्ट कृपा है और स्ट्रांग एनर्जी है, जिसके कारण सत्यनारायण जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने जो राम सभा बनाई है,
जो राम सभा बनाई है उसमें सीताराम जी की मूर्ति को उन्होंने एक ही शिला में उकेरा है। ये बिल्कुल ईश्वरीय ऊर्जा है, डिवाइन की लीला है। जब हमने आपको बताया है और सब जानते हैं कि सीताराम एक हैं, कल्कि वैष्णवी एक हैं, और ये मूर्ति भी यही कह रही है, दो शरीर एक प्राण हैं। देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि स्पष्ट संकेत है, स्ट्रांग चैनलिंग है जो डिवाइन के द्वारा स्वयं हुई है। अब तो मानना ही पड़ेगा कि लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी इस समय धरा पर सशरीर उपस्थित हैं और उनकी ऊर्जा से सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। सीताराम जी की मूर्ति एक बहुत बड़ा संकेत है ईश्वरी ऊर्जा का, आदिशक्ति देवी वैष्णवी की और उनके बेलव्ड लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा का। अब परमात्मा तो धरा पर आ ही गए हैं सतयुग के अवतरण के लिए। जो मानेंगे उनके लिए इसका सत्य रहस्य सब फलीभूत होगा। और ये भी सच है, जो ईश्वरी लीला के पात्र होंगे, परमात्मा की अनुकंपा के पात्र होंगे, उनको ही इसका सत्य रहस्य दिखाई देगा, समझ में आएगा। हरिओम।